दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूनी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है और ये नेपाल हिमालय प्रदेश विभाग में स्थित है। यह लगभग 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है और हिमालय के चारों ओर विभाजनों में से ये सबसे बड़ा है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक, असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक तथा कुमायूनी हिमालय सतलज से काली नदी का ये विस्तृत रूप है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य बुहांग बिहू डैश डैश में प्रचलित है? ऑप्शन है असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। लोक नृत्य बुहांग बिहू असम में प्रचलित है। इसे रोहांग बिहू या हद बिहू भी कहा जाता है। यह आसमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और फसल की कटाई के समय यह जो है नृत्य किया जाता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। जबकि मीथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है या ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसे CH4 से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था? नासिक से, पूना से, पवनार से, नागपुर से। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनार से। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 के नेता आचार्य विनोबा भावे ने पवनार जो कि महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ से अपने आंदोलन को प्रारंभ किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन सबसे अधिक निष्प्रभावी था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सतह के लगभग भाग पर जल है, बीच बीच में डैश है, आपको बताना है कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ऑप्शन है 95%, 71%, 55% और 35%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 71%। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? अकबर के समय, औरंगजेब के समय, जहांगीर के समय या हुमायूं के समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के समय। मुगल शासक औरंगजेब जो कि 1658 से 1707 तक रहे के शासनकाल में 1679 ईस्वी को जजिया पुनः लगाया गया था। इसे अकबर ने 1564 में बंद कर दिया था। जजिया गैर मुस्लिम
हिंदुओं से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो इसे पुनः किसने लागू किया? औरंगजेब में। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म में जीव हिंसा पूर्णतः वर्जित है। जैन धर्म के अन्य जो सिद्धांतों में अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि हैं। ये जैन धर्म में पंच महाव्रत भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली, धमेक, भरूच, ललितगिरी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमेक। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। सारनाथ वाराणसी के निकट एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 9, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डैश डैश की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है? एयूराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। ओडिशा की जो बदम पहाड़ है खानों में हेमेटाइट पदार्थ का खनन किया जा रहा है। जो ओडिशा है वो भारत के लौह अयस्क उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ओडिशा में बुनोई, सुंदरगढ़, सुलेपाल, बदम पहाड़ आदि जो प्रमुख खाने हैं। मयूरभंज में भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो महाभियोग सबसे पहले लगने वाले थे, ऑप्शन है जस्टिस वीरस्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन और जस्टिस सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस रामास्वामी। न्यायाधीश
वी रामास्वामी हैं, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार संसद में वर्ष 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया था। न्यायाधीश को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से केवल संसद ही हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि ए ऑप्शन है पूंजी की लागत में अंतर है, स्थानीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व देश को नुकसान पहुंचाता है, कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती हैं, एक विदेशी कंपनी अपनी तकनीकी की चोरी को रोकने के लिए कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं या भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह अनुच्छेद 64 तथा 89 के अनुसार आपका होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ऑप्शन है खेड़ा का, ऑप्शन है भारत छोड़ो, ऑप्शन है नागरिक अवज्ञा और चंपारण। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण का। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ था और नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन छिड़ा था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चनों के साथ उसका फैक्ट भी बताया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या आप टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप शेयर करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? घटी हुई CRR और SLR
ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक, वर्धित SLR। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धित SLR। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशिया। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और यह संसार के लगभग 29.9% भूभाग पर फैला हुआ है और विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो इसी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। लाल सागर व श्वेत नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, जबकि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर अयनांत की घटना घटित होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। 21 जून को ये घटना घटित होती है क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ऋग्वेद में वर्णित जो 7 नदियां हैं जिसे हम सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाव के नाम पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महाधमनी डैश डैश के शीर्ष पर शुरू होती है? दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 21 का बायां अलिंद। महाधमनी बाएं अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। यह बड़ी रुधिर नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कृत रक्त को क्वेश्चन नंबर 22, वेनेजुएला की राजधानी डैश डैश है? निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्विटो, काराकास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और यूनानी जो लेखक हैं ने इसे अमित्रघात कह के पुकारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, दाब के SI मात्रक को क्या कहते हैं? न्यूटन, वेबर, पास्कल, हेनरी। तो क्वेश्चन नंबर
25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, आमनगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमनगढ़। आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में है। बिजनौर जनपद में है और लगभग 80 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह एक टाइगर रिजर्व है और सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। और उनके सहयोगी तात्या टोपे थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसके लिए कमल एवं रोटी के रूप में गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। इस वर्ष 1994 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, गठन किया था। और यह समिति लोगों को प्रशिक्षण भी देती थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या 10 चैनल से अलग किए गए हैं? अंडमान, लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, कावारत्ती और मिनिकॉय द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी। 10 चैनल आपका अंडमान निकोबार के बीच है, जो समूह को अलग करता है। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल है, जबकि मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 चैनल आपका है। आगे के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के शुरू हो रहे हैं। इसको अगले वीडियो में आपको रीजनिंग सॉल्व करा दी जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए पैट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इससे संबंधित आपकी रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन और जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।